मुल्तान में एक भिखारी को एफबीआर ने नोटिस दिया कि जी आपकी आमदनी पर टैक्स नहीं मिल रहा, आपकी आमदनी इतनी ज़्यादा है कि आप टैक्स दें। और वो कैसे एफबीआर ने, भिखारी का कारोबार क्या था? उस भिखारी का कारोबार था भीख मांगना, तो उस पे टैक्स मांग रहे थे, लोगों से भीख मांगना। उस भिखारी के अकाउंट में 17 लाख रुपए पड़े हुए थे, 17 लाख रुपए जी। फालूदे वाला होगा ये, उसके अपने थे ये, किसी ऐसे वैसे वाले मामले तो से ठीक है। नहीं फिर सारी उम्र से अगर वो भीख मांग रहा है तो उसने जमा कर लिए होंगे भाई। और उसके बच्चे जो है वो मुल्तान के एक बड़े महंगे स्कूल में पढ़ते थे। ये सारे मामला जो है वो एफबीआर के सामने आया, एफबीआर ने उसको नोटिस दिया, उसके बाद से वो शख्स गायब है। अब ये जो एक भिखारियों का जो एक नेटवर्क है हमारे मुल्क में काम कर रहा है, एक तो ये कि ये नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम कर रहा होता है, ये एक अजीब सा मामला है। इस पर कुछ अर्सा पहले क्रैकडाउन भी हुआ था, लाहौर में पुलिस ने क्रैकडाउन भी किया था, और वक्तन फवक्तन ऐसे क्रैकडाउन होते रहते हैं। लेकिन हमारा जो रवैया है वो ये है कि हम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनको पैसे दे देते हैं और बस फिर वो पैसे देने के बाद हमारा तो मामला ये होता है कि पैसे दे दिए, उनका मामला ये होता है कि वो पैसे जमा करते रहते हैं और वो किसी काम पर भी नहीं लगते। ये जो सारा एक परेशानी का मामला है, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अवैस भाई। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये खबर मेरे लिए तो हैरान कुन थी ही, और शिफा के भी चेहरे से हैरानगी साफ नज़र आ रही है। आपको कैसी लगी ये खबर? तो ये तो कोई नई खबर नहीं है, ये तो आप पुराना अखबार पढ़ के सुना रहे हैं। ये तो हमेशा से ताज़ी है, ये ताज़ी है। एफबीआर ने नोटिस दिया, ये ताज़ा है। हाँ जी हाँ, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। देखिए इस प्रॉब्लम, ये बड़ा मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है। एक तरफ तो ये है कि मुल्क में वाकई ही गुर्बत है और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जेन्युइन हैं और वो बहुत मजबूरी की वजह से भीख मांग रहे हैं। लेकिन मेरे मुशाहिदे में अमूमन ये आया है कि वो लोग जो जेन्युइन बेचारे गरीब हैं, उनके ऊपर एक सफेद पोशी का भरम होता है, एक भरम होता है, और वो अमूमन सरेआम लोगों से मांगते नहीं हैं जी। और वो जो बेचारे जो है ना अपने अंदर कुड़ते रहते हैं या अपने कुछ जराए के साथ लोगों से कुछ मदद मांगते रहते हैं। लेकिन ये अमूमी तौर पर ये जो प्रोफेशनल भिखारी जो सड़क पर भीख मांग रहे होते हैं, ये सारे ये बेसिकली प्रोफेशनल होते हैं और इसका एक पैशन होता है। तो इस लानत को या इस बुराई को माशरे में खत्म कैसे किया जा सकता है? ये अगर ये जुर्म है तो ये वो जुर्म है जो छुप हो रहा ना। ये कोई डाका तो नहीं मारा जा रहा, ये कोई तो नहीं, ये सरेआम लोग बैठे हुए हैं। है हर शहर के अंदर एक कमिश्नर है, कमिश्नर के बाद उनके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं। ये किसी एक टीम को लगाएं, जैसे फर्ज करें बहावलपुर शहर है, तो इस शहर में जितने भिखारी बैठे हैं उनका एक डाटा इकट्ठा कर लें और डाटा इकट्ठा करके देख लें पूरे शहर में जितने फकीर हैं, क्या हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि उनका डाटा इकट्ठा करना? डाटा इकट्ठा करके उन सारों का सर्वे कर लिया जाए कि उनकी जेन्युइन रीजन क्या है और इनकी जेन्युइन रीजन नहीं है। जिनकी जेन्युइन रीजन है उसको एड्रेस करने के लिए किया जाए, जैसे सराय बनाई जाती है, जैसे कुछ इमदाद का निजाम होता है, और जिनकी जेन्युइन रीजन नहीं है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। तो अगर आप कहें कि सारे मसले का एक हल क्या है, एक हल यह है कि गवर्नमेंट ने कभी इसको सीरियस लिया ही नहीं, इंतजामिया ने कोई सीरियस लिया ही नहीं। मैं और आप तो ऐसे डरने वाले लोग हैं, हमें कोई कह दे कि चकते हुए अल्लाह तुम्हें मेहरबानी करे, अल्लाह तुम्हें बीमारी से बचाए, अल्लाह तुम्हारे बच्चे की वे करे, खुदा के लिए मुझे दे दो। तो जो खुदा के लिए मांग रहा है तो मैं तो निकाल के दे दूंगा, आप भी निकाल के दे देंगे, मगर इसको सोसाइटी के लेवल पर एड्रेस करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। सही है। अच्छा, लेकिन क्या बहैसियत सोसाइटी हमारा जो रवैया है वो ये कि मैं खुदा के नाम पर दे दूंगा, क्या ये दुरुस्त रवैया है? क्योंकि इसमें दो राय सामने आती हैं। मैंने जहाँ तक लोगों से बात की, एक राय तो ये होती है कि भाई खुदा के नाम पर दे रहा है तो दे दो, क्योंकि खुदा भी देखता तो नहीं है, वो भी दे देता है ना। हम भी जब मांग रहे होते हैं, वो हमारी नीड एनालिसिस वो उसने अगर रखी होती तो हमें बहुत सारी चीज़ें ना मिल रही होती। खुदा जो है वो हमें दे देता है और बेहिसाब दे देता है, तो हम भी दे दें इस तरीके से जैसे हमें खुदा दे रहा होता है। लेकिन एक नज़रिया है वो ये है कि ये तो प्रोफेशनल लोग होते हैं और इन्हें देने से हम इनको आदी बना रहे हैं। हाँ, बच्चों को अगर खास तौर पे आप दें तो ये मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो दोनों नजरियात है ना, मुझे तो दोनों के अंदर बहुत वजन लगता है। एक तरफ तो ये बात है कि लॉजिकल माइंड तो ये कहता है कि हमें तहकीक करनी चाहिए, जो मैंने मेहनत से पैसे कमाए हैं वो मैं किसी को दे रहा हूं तो ऐसा ना हो कि कोई उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हो और उसको मिसयूज कर रहा हो। तो ये एक लॉजिकल स्टांस जो है ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने इनफरादी तौर पर देखता हूं कि भाई मुझसे तो वो अल्लाह के लिए मांग रहा है ना, मुझसे तो अल्लाह के लिए मांग रहा है, और बुनियादी तौर पर मैंने तो अपनी तरबियत के लिए देखना है कि मैं दे सकता हूं कि नहीं दे सकता।
तो इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट के अंदर चूज करना कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही, ये बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि एक थोड़े से देखना, आप गाड़ी में से जा रहे हैं और एक औरत आपके सामने जिसके फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, वो आपके सामने हाथ फैला के कह रही है कि मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। आपके पास कौन सा ऐसा जो है एक टेक्निक मौजूद है या कौन सा ऐसे आपके पास विजडम मौजूद है जिससे आप परख सकते हैं कि ये प्रोफेशनल है या प्रोफेशनल नहीं है? इसलिए अच्छा सेफ तो मुझे ये लगता है कि डॉक्टर साहब इसमें एक और टाइप भी है, और वो टाइप है बाकायदा सही तैयार ऑफिस जाने वाले जो कपड़े होते हैं, सही प्रॉपर पैंट और शर्ट पहन के, और वो आपको फैमिली के साथ भी ये आजकल मतलब जो बड़ा ठीक ठाक हाल वाले लोग लग रहे हैं, माली हालात वाले, और वो कहेंगे कि हम तो सैर के लिए आए थे, हमसे बटवा चुरा लिया और गाड़ी जो है वो पेट्रोल खत्म हो गया तो वहां पीछे खड़ी है, या कुछ इस किस्म की कोई अजीब सी कहानी सुना देंगे आपको। इसको भीख तो नहीं कहते, इसको तो ठगी कहते हैं ना। ये मेरे साथ भी 2-3 दफा मोटरवे पर हो चुका है। तो इसको तो कहते हैं ठग होना। तो ये जो ठग है ना, इसका तो कोई हल नहीं। मैं यहाँ कई दफा ये हमारे मेडिकल कॉलोनी में बहावलपुर में प्रैक्टिस करता था, तो मेरे बाहर मरीज बैठे होते, तो अंदर से एक आदमी कहीं से निकला, उन्होंने कहा जी मैं डॉक्टर साहब के साथ काम करता हूँ, वो जो आपका ऑपरेशन जिस मशीन से करना है ना वो 20,000 रुपए की आती है, मगर डॉक्टर साहब ने कराची में फोन कर दिया 15,000 की मिल जाएगी, आइए मेरे साथ, हम वो पहले मशीन ले आए। तो वो जो पेशेंट बाहर जो बैठे हुए थे, तो इस तरह के तो वाकया ये इसको तो हम थोड़ी सी राब्ता हमारा डॉक्टर साहब के साथ जो है वो उसको बहाल करते हैं। एक और चीज जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मुझे आप वाकया सुना रहे थे 15-20 हजार वाला, वो जरा दोबारा सुना दीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो जरा आवाज आपकी। बाहर मरीज बैठे हुए थे, तो एक शख्स आया और उसने कहा जी मैं डॉक्टर साहब का असिस्टेंट हूं, तो आपको जिस मशीन से ऑपरेशन करना है वो 20,000 की होती है, मगर डॉक्टर साहब ने कराची में फोन कर दिया वो 15,000 की मिल जाएगी, तो आइए मेरे साथ जाके वो मशीन ले आए। और उससे पैसे लेके और उसने उसको ठग लिए। तो ये तो बेसिक, अब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। तो ये तो फ्रॉड का केस है। जहां तक ये भीख मांगने का ये है, मेरे ख्याल के अंदर गवर्नमेंट को सीरियस लेना चाहिए और गवर्नमेंट अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे लगाए। किसी भी छोटे शहर के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर के जिम्मे लगाया जाए कि वो अपने स्टाफ के थ्रू इन सब का डाटा इकट्ठा करे। वो चौक में वही लोग बैठे होते हैं हर रोज, उनको थोड़ा सा साइंटिफिकली इस सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। तो इसको करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को? एक तरीका ये है जो बर्तानिया में होता है कि उन लोगों के शेल्टर होम्स हैं जिनके पास अपना घर बार कुछ नहीं है और पैसे जायदाद कुछ नहीं है और वो बेघर हैं और बेयारो मददगार हैं बेसिकली। उसमें तरीका ये है कि आपको हम शेल्टर देते हैं, आप रहें, आप खाएं पिएं, लेकिन आप कमाएंगे जरूर, आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे तभी आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो वहां पर जो कुछ नहीं करना चाहता, फिर आपको वो लोग होमलेस नजर आते हैं सड़कों पर, जो चरसी भंगी जिसने कुछ नहीं करना होता, जो शेल्टर होम में काम के डर की वजह से भाग जाते हैं छोड़ के। तो वहां पर ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर सकते हैं इस तरह का? देखिए ना, पूरा डाटा मौजूद हो। एक छोटे शहर के अंदर यहाँ 500 लोग हैं जो भीख मांगते हैं, उन सबका डाटा मौजूद होना चाहिए। उसके अलावा कितने सरकारी काम हैं जो होने वाले हैं, कितनी सड़कों के ऊपर हमें मजदूर चाहिए। इमरान खान साहब की एक पूरी तजवीज है कि पूरे मुल्क के अंदर इतने हमने दरख्त लगाने हैं, तो उनको जो एक शहर से दूसरे शहर सड़क जा रही है उन पर दरख्तों पे महकमा ज़राअत के हवाले करें कि वो दरख्त लगाएं और उसका उनको मुआवजा दें। तो ये तो हम सीरियसली सोचें तो उनके लिए काम तो ढूंढा जा सकता है, काम तो बहुत ज्यादा है जो ढूंढा जा सकता है। लेकिन आप देखिए ना, इस पर कोई सीरियस एफर्ट ही कोई नहीं है। आप और मैं बात कर रहे हैं, कभी कभी मीडिया में शोर उठ जाता है, लेकिन हुकूमती लेवल के ऊपर इसको एड्रेस करने के बहुत सारे तरीके होंगे। सबसे अहम, सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि उनका डाटा इकट्ठा किया जाए, पता लगे कितने लोग रेगुलरली भीख मांगने वाले एक शहर में मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने और भी ऑब्जर्व की है कि रमज़ान के आसपास ये बढ़ जाते हैं, तो वो जो एक इनफ्लो होता है, जैसे अगर मैं कराची की बात करूं तो इंटीरियर सिंध से बहुत ज़्यादा एक लोग जो आते हैं कराची की तरफ आते हैं, क्योंकि कराची में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, डोनेशंस देने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें पता है कि ये इस वक्त जो है ये हमारा वो, जैसे रमज़ान में दुकान वाले कहते हैं ना ये हमारा सीज़न है, तो ये इनका भी सीज़न होता है, ये सीजनल एक्टिविटी भी बन जाती है। देखिए, ये जो लोगों को देते हैं वो एक ऑप्शनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ये कोई बाई फोर्स तो नहीं होता ना। हाँ। आपकी गाड़ी के बाहर एक जो खड़ा है तो आपकी मर्जी है आप दें या आप ना दें। तो ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो ये एक्सप्लॉइट करते हैं ना, बुनियादी तौर पर आपकी रिलीजियस फीलिंग को और आपकी जो ह्यूमन वीकनेसेस हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की एक प्रोफेशनल टेक्निक है। तो इंडिविजुअल लेवल पर तो आदमी खुद सोच समझ के इसको एड्रेस कर सकता है कि किसको पैसे देने हैं किसको नहीं देने, लेकिन
इज्तिमाई सतह पर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ये हुकूमत को कदम उठाना पड़ेगा। अब जो कराची के अंदर आखिर कोई इंतजामिया मौजूद है ना, ये जो जौक दर जौक लोग आ रहे होते हैं रमजान आपको शरीफ वैसे में। सर आपस की बात है, लगता है कराची में कोई इंतजामिया मौजूद है? ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन अब क्योंकि आप भी एक खास एक आपकी भी इल्म है, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे मैं पूछ लूं, नाजरीन की आगाही कर दे सर। देखिए, ये दुख तो फिर हमारे साथ हमेशा ही होगा ना। ये तो दुख, जब एक देखे ना, एक चीज सड़क गंद पड़ी होती है, सड़क पे गड्ढे बने होते हैं, टूटी सड़क होती है, उसी सड़क से सारी इंतजामिया वालों की भी गाड़ियां गुजर रही होती हैं, इदारों वालों की भी गाड़ियां गुजर रही होती हैं, और वो किसी को पता नहीं चल रहा। तो ये तो एक इज्तिमाई दुख है ना, अपना एहसास जिम्मेदारी का ना होना। ये तो एक इज्तिमाई दुख है, उसका क्या आप रोना पीटें। बिल्कुल सही, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो जो इंडिविजुअली हम अगर देखें तो हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, लेकिन असल में ये काम हुकूमत का है कि वो डेटा भी कलेक्ट करे और क्रैकडाउन भी करे।